जब ये घटना घटी तो हम्म, बहुत सारे लोग हैं इसके खिलाफ में आवाज उठाए। जी, तुम ऑफलाइन में आवाज उठाया, बहुत लोग ऑनलाइन में आवाज उठाए। लेकिन थोड़े दिन के बाद ही, एक दो दिन के, महज एक दो दिन बाद हम देखते हैं कि उसको जातीय रंग दे दिया गया। केवल से एसपी इस जात का है, ब्राह्मण इस जात का, ये ब्राह्मण है, ये लाला राजपूत, ऐसा ऐसा करके जातीय रंग दे दिया गया कि बाभन है, ये है। तुम एज ए यूथ, एज ए जेनजी, क्या हम्म। सोचता है इस चीज को लेकर? देखिए, पहली बात तो मेरी लड़ाई किसी विशेष वर्ग की बेटी के लिए नहीं थी। हाँ। मेरी लड़ाई इसीलिए थी, और मेरी प्रोटेस्ट करने की मतलब उसका पीओवी इसीलिए था, मेरा जो मानना है हम्म, कि कल जाके मेरी भी बहन, मेरी भी बेटी जब कभी आगे समाज में कहीं पढ़ने जाए हम्म, तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। हाँ, जो आज कल की लड़कियों को पटना में ये चीज़ ओपन कैमरा वो लोग आजकल कह रही हैं कि हम लोग कहीं से खुद को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी फेलियर है सिस्टम की, समाज की, जो आज तक इतना आज़ादी के इतने साल बाद भी लड़की लोग को उस हाँ, तरीके से फील नहीं करवा पाए कि तुम समाज में भी सेफ हो। सेफ हो, और मेरी लड़ाई इस बात के लिए थी कि किसी की भी बेटी हो, किसी भी वर्ग की बेटी हो, वो हमारे समाज की बेटी थी, बिहार की बेटी थी, कि उसके साथ गलत हुआ, ताकि कल जो भी बाहर के बाकी 38 जिला में से कभी भी कोई लोग कोई, अगर पटना के मेन टाउन में पढ़ने आए तो लोग अपनी बेटी को लेकर सुरक्षित रहें, और ऐसा कभी दोबारा कोई ऐसा केस ना उभर के आए। इसीलिए हमारी लड़ाई थी। लेकिन जेनजी जनरेशन का आप बात कहें हम्म, तो जेनजी जनरेशन तो अब तो ऑनलाइन सोशल मीडिया रील पे तक ही फंस के रह गई है, सड़क पे उतरना नहीं चाहती है। अगर कुछ परसेंटेज को कह दे तो सड़क पे है, और बाकी सारे लोग सिर्फ ऑनलाइन रिजल्ट खोजते हैं हम्म, और ऑनलाइन अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसे नहीं बदलेगा। वो लोग खुद को पहले ही फेलियर मान हाँ, चुके कि मान, हम लोग से कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। और वो लोग समझ नहीं आता है कि किस दिशा में जा रहे हैं और किस ओर बढ़ रहे हैं। ये हम लोग से भी परे है, हम भी इस जनरेशन के होके हमको भी नहीं आज तक समझ में आ पाया कि लोग सोचते कैसा है। तो जेनजी जनरेशन को रोड पे होना चाहिए था, जेनजी जनरेशन को प्रशासन से लड़ना चाहिए था, परिजन के साथ होना चाहिए था, जेनजी जनरेशन को कदम से कदम उसके परिजनों से मिलाना चाहिए था। और उनकी हॉस्टल की जो मतलब रूममेट थी, हॉस्टल मेट थी, उनका कहना है कि मेरा एडमिट कार्ड और सामान दिलवा दीजिए, अच्छा। बाकी हमको कोई मतलब नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं, हमको नहीं आना इस बीच में। जेनजी जनरेशन छोड़िए, उसकी अपनी हॉस्टल मेट ऐसी ऐसी जवाब दे रही है, तो पता नहीं कि समाज का आने वाला स्थिति क्या होगा और क्या नहीं। हम लोग तो खुद चिंतित हैं इस चीज़ देखिए को क्या लेकर। होता है ना कि जैसे ही अगर किसी चीज को जातीय रंग देते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है कि अगर कोई लड़की या कोई लड़का किसी समाज का है तो उसके समाज का लोग उसको न्याय दिलाने के लिए आ गया है। लेकिन सिर्फ एक ही चश्मा से आप जब उसको देखते हैं ना, तब बाकी के समाज का लोग आपसे छूट जाता है। और जब वो छूट जाएगा तो उतना पोटेंशियल नहीं रहेगा। गलत करने वाला का कोई जात नहीं होता है, नहीं धर्म होता है, वो गलत कर रहा है, बस यही गलती है, ये सोसाइटी के लिए बहुत गलत बात है। इस तरह जब इस पूरे मुद्दे को एक खास जातीय रंग दे दिया गया, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं एज ए एज अ रिप्रेजेंटेटिव? गर्ल मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है ऐसे समाज में मैं रहती हूँ कि जहाँ किसी लड़की के साथ रेप हुआ है उसका कास्ट देखा जाता है, उसका धर्म देखा जाता है, जिसने रेप किया है उसका भी कास्ट और उसका भी धर्म देखा जाता है। यहाँ लोग आवाज उठाने से पहले ये देखते हैं कि वो किस समाज से आता है, किस धर्म से आता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है और किसी ने गलत किया है, गलत करने वाला का कोई कास्ट और कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी अपराधी होता है, उससे एज अ अपराधी ही हम लोग को समझना चाहिए। और जितने भी समाज के लोग हैं उस समय उसे न्याय दिलाने के लिए सबको एकजुटता होनी चाहिए। अगर लोग अपना धर्म और अपना जाति देख कर के एक तरह से पैर पीछे खींच लेते हैं कि हमारे समाज का बदनामी होगा समाज में, लेकिन अगर आप वहाँ पे चुप रह गए तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो लड़की बाई कास्ट भूमियार थी, तो ऐसा तो नहीं है, किसी भूमियार समाज को ही आगे आकर के उसे इंसाफ दिलाना चाहिए। सही बात है। अब उस समय अगर दलित से या यादव समाज से या अदर धर्म से जो लोग आते हैं वो लोग चुप है, तो कल होकर के आपके भी तो समाज के लड़की के साथ वो हो सकता है। तो उस समय आप ये अपेक्षा थोड़ी करेंगे कि उस समाज के लोग आकर के उसे इंसाफ दिलाएंगे। इस ये सबसे गंभीर मुद्दा है कि एज अ गर्ल मैं ही समझ सकती हूँ कि वो लड़की उस समय क्या फील कर रही होगी जब उसके साथ वो सब घटना घट रही होगी। उस चीज़ को लोग
एक तरीके से राजनीतिक मोड़ दिए हैं। उसे इंसाफ दिलाने के बजाय समाज, राजनीति, जात धर्म। क्षेत्र, जात, धर्म, यही सब हो रहा है। अच्छा, एक बात और है कि जैसे कि आप पॉलिटिकली और सोशली काफ़ी एक्टिव है। अब चीज़ों को जितना आप बढ़िया से बारीक से समझते हैं, आपके पास ये मौका मिला कि आप बिहार के कम से कम नंबर 1 जो यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ी, उसमें रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सामने आई। तो आप जिस एंगल से और जितना बारीक से चीज़ों को देखते हैं, उतना बाकी लोग जो जेन जी जनरेशन है, यूथ जनरेशन नहीं देख पाते। उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जैसे ये एज अ यूथ रिप्रेजेंटेटिव जब ये घटना हुई थी तो मैंने इस पे पोस्ट किया था। तो उसमें एक कमेंट आता है कि अच्छा दी, लालू जी के टाइम में भी तो ये होता था, अच्छा। कि आरजेडी के समय आप कहाँ थी। तो पैदा नहीं मेरा हुए थे। जैसे कि मेरा तो वही आंसर हुआ कि उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था। मेरा जन्म भी इसी सरकार में हुआ है, मेरी महत्वाकांक्षा भी इसी सरकार में वो हुई है, मेरा ओपिनियन भी इसी सरकार में आया है। मैं जैसे उस समय तो मैं बस सुनी हूँ, कहानी सुनी हूँ कि ऐसा होता था, लड़कियों के साथ वैसा होता था। लेकिन 2026 है ये, इस समय डिजिटल युग है ये एक तरीके से। अगर किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो वो तुरंत एक सोशली मोड़ ले लेता है, तुरंत वो सोशल मीडिया पे लोगों को पास ये मैसेज चला जाता है। जब इस युग में आप एक लड़की को इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं तो उस समय का तो हम बात ही नहीं करते हैं, जिस समय व्हाट्सएप, फेसबुक उतना एक्टिव नहीं था, जानकारी कहीं नहीं उतनी जानकारी लोगों को नहीं पहुंच पाती थी। एक रीजन था कि अगर उस समय कोई घटना वैसी होती है किसी लड़की के साथ तो हो सकता है कि लोगों तक ये बात पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता था या नहीं पहुंच पाता था। अब है कि अगर अभी कुछ ऐसा घटना हुआ है तो 2 मिनट 5 मिनट के अंदर में न्यूज बन जाता है, लोगों के पास पहुंच जाता है। तो अभी आप क्या एक्शन ले पाते हैं, अभी आप क्यों नहीं उन्हें इंसाफ दिला पा रहे हैं। तो और जैसे कि रिसेंटली जो चुनाव हुआ है उस समय लोगों से जो वोट लिया गया है उस डर को दिखा के लिया गया है कि उस समय महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। अच्छा। उस समय लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी, उस समय लड़कियां नौकरी पेशा में नहीं थी, उस समय लड़कियां बाहर निकलने में डरती थी। तो अभी आप किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं कि जब लड़कियां बाहर से पढ़ने आ रही हैं तो यहाँ पे उनके साथ रेप कर दिया जा रहा है, उन्हें उसके बाद इंसाफ, न्याय भी नहीं मिल उसके रहा। बाद न्याय भी आप नहीं दिला पा रहे हैं और उस दोषी को आप बचा रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं एक तरीके से। तो आप एज अ जो भी लोग, उनके परिजन, उनके लोग, वो उनके समाज से आने वाले लोग, ये चाहे जो भी लड़कियों ने सबसे ज्यादा आपको वोट किया है। तो एक उम्मीद के 10,000 साथ किया है, एक उम्मीद के साथ किया है कि इस गवर्नमेंट को अगर मैं चूज करती हूँ तो आने वाले टाइम में मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगी, सुरक्षित कहीं पे नौकरी पेशा कर पाऊंगी। तो एज अ गवर्नमेंट आप इसमें बिल्कुल फेलियर है कि आप अगर एक लड़की को आप इंसाफ दिलाने में फेल हो जा रहे हैं, जिनके वोट से आप यहाँ पे सरकार बनाए हैं। देखिए, जनरली क्या होता है ना कि जब एज ए यूथ या फिर एज ए सिर्फ गवर्नमेंट की फेलियर नहीं है, जब लोग 10,000 लेके सिर्फ 10,000 के नाम पे वोट दे देंगे, फिर वो सोचेंगे कि सरकार हमको सुरक्षा भी मुहैया करवाए, तो वो चीज़ नहीं होगा। जिस चीज़ के लिए आप वोट दीजिएगा वो चीज़ आपको मिलेगा। अगर आप 10,000 पैसा के लिए वोट दिए तो फिर उस तरह का ट्रीटमेंट के लिए आप भी तैयार रहिए। मेरा वीडियो बनाने का सिंपल रीज़न रहता है कि जो मेरे जैसा एज का लड़का है, जो इनके जैसा है या फिर जो आने वाला जनरेशन है, वो इन सब चीज़ों को कैसे देखे कि पॉलिटिकली कैसे आपके जीवन पे मंडराता है, वो आपके जीवन का दिशा निर्देश तय करता है। अब सोचिए कि जिस स्थान से वो लड़की आई उसके साथ इस तरह की घटना हुआ, आगामी 10 साल में वहाँ से कोई लड़की उठ के नहीं आएगी पटना पढ़ने के लिए, इसका जवाबदेही किसके पास है? आने वाला 10 साल का भविष्य उस गाँव का तो कम से कम खा गया ना सरकार का ये सिस्टम जब फेल किया तो। लेकिन हम एज ए यूथ और जेन जी क्या कर रहे हैं, जात धर्म देख रहे हैं उसको। देखिए, कोई बात नहीं है, किसी दिन आपके भी अथी पे आएगा तो लोग मुंह मोड़ के चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। हम इस पूरे मुद्दे को लेके एक जेन जी, एक यूथ, एक टीनेजर क्या सोचता है और सोसाइटी को क्या कहना चाहता है अपने बात को, कि किस तरह से इस तरह की घटना पे रिएक्ट करना चाहिए। देखिए, ये जो घटना हुई वो पहली घटना नहीं है, ऐसी और आखिरी भी नहीं। आखिरी भी नहीं है। जैसी सिस्टम है, जैसा प्रशासन है बिहार का, देश जैसा का, लोग सोच जैसा रखता है। लोग सोच रखता है और जैसा जनरेशन है, ये आखिरी नहीं। ये इसके बाद भी हमको उम्मीद है कि ऐसा होगा, उम्मीद है, क्योंकि समाज उस तरीके का हो चुका है। डर है ही नहीं करने वाले। डर है ही नहीं। ऐसा हम ये कह रहे हैं कि सरकार इतना खुला छूट दी हुई है इन लोगों को कि ऐसा
सिर्फ पहला कांड नहीं है, ऐसा हजारों कांड आता है। आप अनुदी हैं यहाँ पे, उनको भी ऐसा बहुत बार खबर मिला होगा, छेड़छाड़ से लेके ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट तक का सारा केस, हाँ, मतलब वो सब तो लोग कभी ऐसा कंसीडर ही करना छोड़ हाँ, दिया है। तो मतलब ये इतना आम हो अविनाश गया है। कुमार हाँ, जो यहाँ का एएसपी है, ऐसा भद्दा आदमी हाँ, जब तक प्रशासन में बैठा हुआ है, और ऐसे ऐसे लाखों लोग जो प्रशासन में बैठे हुए हैं, हाँ, तब तक सारी लड़की अपनी बात को लेके मतलब खुलने में या मतलब सबके पास ले जाने में एकदम इनसिक्योर है। ऐसा अविनाश कि कुमार ने कोई क्या बोला है? अविनाश कुमार ने बोला है एकदम क्लियर बात ये कि वो लड़की सीधा सुसाइड की, हाँ, पूरा मिली भगत के साथ, ना कोई फुटेज ना कुछ, बोल रहा है कि तुम लोग खाली करो। हाँ, 24 घंटा के पहले ही, मतलब उसके डेथ करने के पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, निष्पक्ष जल्दीबाजी में। जांच नहीं होना। हाँ, और इस तरीके से जब सामने रिपोर्ट आया कि लड़की के साथ मतलब रेप का ये घटना हुआ है, तब मतलब ये सब पूरा कहीं ना कहीं मिली भगत रहा है, और बिना मिली भगत के न कभी चोर बचा है और न कभी पुलिस अमीर हुआ है। सही बात। अब तो मेरा अंत में कहना ये है कि क्या होता है, अगर मिली भगत एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर या जितना भी बॉडी है, अगर वो मिली भगत से काम करने लगेगा तो सिस्टम करप्ट हो जाएगा। फिर किसी भी जात का लड़का रहेगा, किसी भी जात का लड़की रहेगा, वो बचेगा नहीं। और जब अविनाश कुमार से हम पूछे कि ये बॉडी पे स्क्रैच कैसे आया, अच्छा। ये नॉर्मल स्क्रैच तो नहीं है कि नाखून का है या कुछ का भी, तो उसने एक बात कहा कि ये पिल्स, जब तुम स्लीपिंग पिल्स खाओगे तब तुमको पता चलेगा कि बेचैनी में हाथ पैर से नोचते हैं। तो बोले ठीक है, चलिए हम भी खा के देखते हैं। मतलब प्रशासन इस तरीके का एक्सक्यूज दे रहा है और इस तरीके का जवाब दे रहा है कोई रोड पे है तो। हमको खुद कंकरबाग थाना का जो वहाँ का अधिकारी है वो कहा कि हट जाओ, नहीं कलेजा फाड़ देंगे यहीं पे अच्छा। प्रोटेस्ट के बीच में। हाँ, तो कहीं ना कहीं प्रशासन इससे बहुत ज्यादा घुल मिल चुका है, जो मतलब पूरा संचालक था संलिप्तता है उसके उसकी। साथ था। हम बोले संचालक अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट हुआ, हम्म। कि तो बोलता है कि हम निर्दोष को 24 घंटा से ज्यादा हम नहीं रख वो सकते मैं हैं पहले ही कस्टडी में। डिक्लेयर कर दिया कि ये निर्दोष है। निर्दोष है, हाँ, कि लड़की सुसाइड की है। मतलब पुलिस का कब से काम होने लगा है कि कोई दोषी है या निर्दोष है? नहीं, ये तो अब अविनाशी कुमार से पूछना पड़ेगा कि वो क्या मानते हैं खुद को और क्या है क्या नहीं। अब वो सबके सामने आके एक बार फिर से बोल दें भगवान हो गए हैं या देवता हो गए हैं या कुल मतलब कि अब वो जो अपनी भाषा में जो अपने आप को मान ले, हाँ। इस तरीके का बयान देना यही दर्शाता है कि एक मतलब डिक्टेटर को कुछ तरीके का बयान दे रहा है कि जैसे जुडिशियरी को अपने हाँ आप में हाँ ताला लगा लेना चाहिए। हाँ, कि जज एक बयान दे दी, मतलब कि राजा एक बयान दे दिया पूरे वही प्रजा के पत्थर के बीच में लकीर। कि वही पत्थर पत्थर का लकीर हो गया। तो उस तरीके का अविनाश कुमार का हाव भाव रहा है उस प्रोटेस्ट के बीच में। और सब पे मतलब कि भ्रम फैलाने और मतलब फेक न्यूज़ फैलाने को लेके भी केस कर दिए, प्रोटेस्ट के लेने को मतलब करने को भी हाँ। केस कर दिया। ज्ञात ज्ञात सबका मतलब उसमें लोग शामिल हैं, जिनका मतलब पहचान हो पाया मतलब उनका भी नाम जैसे शामिल है, और जिनका नहीं हो अच्छा, पाया मतलब जो उनका लोग खड़ा थे। वीडियो में जो जो आए हाँ। उनका भी ये इंक्लूड कर दिया गया है। और ये पहली बार नहीं है, कोई भी मुद्दा को जब हम पटना के सड़क पे आज से हम 2-3 साल से जब भी हम पटना पे एकदम मुख्य तौर पे उठाते हैं तो प्रशासन का रवैया ही अलग रहता है हर चीज़ को लेके। तो इस बार तो मतलब हमको तो हमेशा लगता था कि वो एक स्टूडेंट का मुद्दा है या कुछ भी है तो चलो कोई बात नहीं, कि कॉपरेट उस तरीके से हम लोग को भी करना चाहिए, इतना एग्रेशन में नहीं रहना चाहिए। लेकिन इस बार जब किसी बेटी के साथ हुआ, जो कि उनकी भी बेटी शायद कहीं बाहर पढ़ने जाए और उनकी ही समाज की बेटी थी, सबकी समाज, हम लोग अच्छा। सब जिस समाज में रहते हैं उनकी वही समाज की लड़की बेटी पूरे थी। समाज की होती, किसी जात हाँ, की किसी कैसे हो? जात की नहीं होती, अब वो भूमियार की थी, यादव की थी, दलित की थी, किसी की बेटी नहीं और थी हमको। डॉक्टर बनती तो हाँ, खाली भूमिहार को देखती। भूमियार को देखती, हम इस चीज को नहीं मानते हैं। गजब अगर दोगलापंथी वो समझ है। भूमियार थी, यादव थी, दलित थी, कुछ थी, वो मेरी बहन थी, हम उसको इतना मानते हैं। हम उसके जात पे नहीं जा रहे, ना उसके जात पे आज तक गए, हमको तो आज पता चल रहा है कि कौन से जात का है। हाँ, और जब हाँ। ये न्यूज में चलने लगा तो कि मतलब फलाने जात की बेटी थी, फलाने जात की बेटी थी, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह का जनरेशन, खास करके जहाँ पे गाना पीछे बैकग्राउंड में चलाता है जातिवाद वाला, लेकिन सोच अगर नहीं ठीक रहे तो समाज और करप्ट होगा। आप इस पूरे विषय को कैसे देखते हैं और आपकी क्या राय है इस पे, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।